ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। सनातन धर्मानुरागी आत्मीय सज्जन वृंद भक्तगण, अभी कुछ क्षण पहले यह विषय सामने आया कि एकादशी व्रत जिसे विजया एकादशी है वह कब है। इसी का निराकरण करने के लिए यह वीडियो YouTube पर अपलोड किया जा रहा है। कुछ लोग इसको दिनांक 26 फरवरी 2022 शनिवार को बता रहे हैं। कुछ लोग रविवार दिनांक 27 फरवरी 2022 को बता रहे हैं। इसी के निराकरण हेतु अभी यह चर्चा चल रही है। विजया एकादशी प्रत्येक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है। एकादशी तिथि के लोप होने से यह समस्या शुद्धजनों के बीच, विद्वान ब्राह्मणों के, पंडितों के बीच आई होगी, जिसका निराकरण उन लोगों ने पंचांग में ही कर दिया है। जो शुद्धजन हैं, पंडितगण हैं, वे इसे सही निराकरण करके बता ही रहे होंगे। इसी क्रम में यह जानकारी आपको दी जा रही है कि कल दिनांक 26 फरवरी 2022 शनिवार को दसवीं तिथि 8:10 दिन तक है। इसी तिथि में भगवान भास्कर उदित हो रहे हैं। उसके बाद 8:10 के बाद, दिन में 8:10 के बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, जो कि संध्या काल 6:11 तक रहेगी। तदुपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी व्रत में एकादशी तिथि का दिन में होना अनिवार्य है। इसलिए विजया एकादशी का मान हमारे विद्वान पंडितों ने अपने पंचांग में कल ही दिया है, अर्थात 26 फरवरी 2022 शनिवार को विजया एकादशी मनाई जाएगी। आपको जानकारी के लिए यह बता दिया जाए कि हम गृहस्थों के लिए यह एकादशी कल 26 फरवरी 2022 दिन शनिवार को है। और जो सन्यासी वर्ग हैं, जो सन्यास ग्रहण किए हुए हैं या जो वैष्णव हैं, उनके लिए, सन्यासीगण वैष्णवों के लिए यह एकादशी का व्रत दिनांक 27 फरवरी 2022 रविवार को होगी। यानी अस्मार्ता नाम, यानी जो गृहस्थ हैं उनके लिए एकादशी, विजया एकादशी का मान कल ही है। और जो विजया एकादशी करना चाहते हैं वे कल ही करेंगे। यानी
विजया एकादशी का व्रत कल है। कल दिनांक 26 फरवरी 2022 को विजया एकादशी का मान है, विजया एकादशी का व्रत है। इसी दिन करना अत्यधिक श्रेयस्कर होगा। रविवार दिनांक 27 फरवरी 2022 को वैष्णवों के लिए एकादशी होगी। हम गृहस्थों के लिए यह एकादशी का मान 26 फरवरी 2022 दिन शनिवार को ही होगा। अतः आप विजया एकादशी का व्रत कल ही रहें। अब आते हैं विजया एकादशी के महत्व और इसकी कथा पर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी का व्रत विजय प्रदान करने वाला है। विजया एकादशी जो करते हैं और निरंतर करते रहते हैं, उनकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। हर क्षेत्र में वे विजय प्राप्त करते हैं। शर्त बस इतना है कि वे निष्कपट निश्चल होकर इस दिन व्रत रहें, छल कपट का त्याग करें, पूर्ण नियम का पालन करें, जो कि नियम आज ही से प्रारंभ हो रहा है। एकादशी के एक दिन पूर्व से ही नियम प्रारंभ हो जाता है। एकादशी के दिन व्रत रहने के साथ ही द्वादशी के दिन पारण तक यह नियम चलता है। इसलिए पूर्ण नियम का पालन करते हुए व्रत में असत्य न बोलें और छल कपट न करें, शुद्ध सात्विक रूप से व्रत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब हम सभी चलते हैं इसकी कथा की ओर और इसके महात्म्य की ओर। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हमारी विजय किस प्रकार होगी। हे केशव, आप यह बताएं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह जो मैं बताने जा रहा हूं तुमको व्रत, यह पहले से किसी को ज्ञात नहीं है। केवल देवर्षि नारद से ब्रह्मा ने कहा था। इसके बाद आज मैं तुमसे कह रहा हूं। यह विजया एकादशी प्रत्येक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है और इस व्रत को नियम पूर्वक शुद्ध सात्विक भाव से करने पर उस व्यक्ति का विजय सुनिश्चित हो जाता है। एक बार रामावतार में जब भगवान राम सीता की खोज करते हुए अपने सैनिकों बंदरों के साथ वे सागर तट पर जाते हैं। सागर तट पर एक भगवत भक्त पक्षी से भगवान राम और लक्ष्मण की मुलाकात हुई। वहीं यह बताते हैं कि सीता लंका नगरी में रावण की अशोक वाटिका में है। अब प्रश्न यह उठता है कि समुद्र पर पुल कैसे बनाया जाए ताकि वहां पहुंचा जा सके, लंका नगरी में पहुंचा जा सके। इसी बात को भगवान राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम का आचरण कर रहे थे, ब्रह्म परमात्मा होने के साथ ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम का आचरण करते हुए सामान्य व्यक्ति के समान अपने भाई लक्ष्मण से यह पूछते हैं कि मेरे समझ में यह बात नहीं आ रही है कि समुद्र पर कैसे पुल बनाया जा सकता है। अब बिना पुल बनाए हमारे सैनिक कैसे लंका नगरी में प्रवेश करेंगे। अतः तुम ही बता दो, यदि तुमको कोई उपाय, कोई विचार मस्तिष्क में आ रहा हो तो। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे मन में भी कोई विचार नहीं आ रहा है, इसलिए मैं एक ऐसे ऋषि को
की बात, ऋषि के बारे में जानकारी लिया हूँ, जो कि यहाँ से कुछ दूर पर ही स्थित हैं। उस ऋषि के पास हम लोग चलते हैं। संभवतः उस ऋषि का नाम वदकालमय करके है। उस ऋषि के पास ये दोनों भाई पहुँचते हैं और उनको नमस्कार करने के बाद, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करने के बाद पूछते हैं, अपनी बात को बताते हुए यह प्रश्न करते हैं कि समुद्र पर पुल कैसे बनाया जा सकता है और हमारी विजय सुनिश्चित कैसे होगी। वह ऋषि वदकालमय बताते हैं कि आप निकट भविष्य में ही विजया एकादशी आने वाली है। आप अपने सैनिकों के साथ यह एकादशी व्रत रहें और सभी सैनिक भी रहें, तो आपके मन में उत्तम विचार आ जाएगा कि कैसे रावण पर विजय प्राप्त किया जा सकता है और आपकी विजय सुनिश्चित हो जाएगी, आपकी विजय निश्चित रूप से होगी। भगवान राम, लक्ष्मण और उनके सेना के सभी व्यक्ति, सभी बांदरगण इस व्रत को किए और नियम पूर्वक किए, जिससे उन्हें समुद्र पर पुल बनाने और रावण पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिली। विजया एकादशी की कथा यही है, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उस व्यक्ति की विजय सुनिश्चित हो जाती है। जिस भी मनोकामना के साथ वह करता हो, जो भी उसकी इच्छा हो, उसमें विजय निश्चित रूप से होती है, यदि वह नियम पूर्वक शुद्ध सात्विक भाव से रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, विष्णु नाम संकीर्तन करते हुए और निष्कपट भाव से यह व्रत सफल कर लेता है, तो उसकी विजय निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाती है। इसीलिए इसका नाम विजया एकादशी है, जिसका मान कल ही शनिवार दिनांक 26 फरवरी 2022 को है। इसीलिए सभी गृहस्थों से यह आग्रह है कि हम सभी के लिए विजया एकादशी का मान दिनांक 26 फरवरी 2022 को है। अतः आप सभी विजया एकादशी व्रत दिनांक 26 फरवरी 2022 शनिवार को ही रहें। आत्मीय शुद्धजन, सनातन धर्मानुरागी भक्तगण, सज्जन वृंद, इस विशेष सत्र के समापन का समय नजदीक आ गया है। अतः आप सभी से विदा लेते हुए सबको साधुवाद और सबको कोटिशः नमन।